गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोहर परमाणु मॉडल या बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आज की क्लास को शुरू होने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इससे पहले की सभी वीडियोस को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल या बोहर्स एटॉमिक मॉडल सन 1913 में डेनिश भौतिक शास्त्री नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के दोषों को दूर करते हुए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहला बिंदु क्या था? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। इन्होंने ये पहला पॉइंट बताया था। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या था कि नाभिक के चारों ओर बहुत सी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। इसका मतलब क्या हुआ पूर्ण गुणित का? कि अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है घूम रहा तो h/2π होगा, दूसरी कक्षा में घूम रहा है तो 2h/2π होगा, और अगर तीसरी कक्षा में घूम रहा है तो 3h/2π होगा। इसी तरह से चौथी कक्षा में घूम रहा है तो 4h/2π होगा। तो इस तरह से कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है, यानी कक्षा संख्या गुणा h/2π। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है, v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूमता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है। इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान m है, और वेग v है, और ये है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो उसका कोणीय संवेग mvr = होगा nh/2π के। nh/2π का मतलब क्या हुआ? जहां n क्या है? n बराबर है कक्षाओं की क्रम संख्या या कक्षाओं की संख्या, और h क्या है? प्लैंक नियतांक। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं उनकी ऊर्जा निश्चित होती है, यानी प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा होता है या जिन कक्षाओं में घूमता है उनमें उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। इसलिए उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं।
स्थायी कक्षा को इंग्लिश में कहते हैं, स्थायी कक्षा को इंग्लिश में कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। तो तीसरा पॉइंट एक बार फिर से समझ लीजिए। तीसरे पॉइंट में क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है ये समझ लीजिए। यानी जब इलेक्ट्रॉन तीसरा पॉइंट क्या है इसको समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है इसको समझ लीजिए। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं की निश्चित, तीसरा पॉइंट क्या है फिर समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है इसको समझ लीजिए। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, अर्थात प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमता है उनमें उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है, इसीलिए उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं भी कहते हैं। स्थायी कक्षाओं को इंग्लिश में कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखिए ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर बहुत सी वृत्तीय कक्षाएं हैं, इस तरह से। बहुत सी वृत्तीय कक्षाएं हैं, देखिए तो बहुत सी वृत्तीय कक्षाएं हैं और इनकी जो एनर्जी है वह नाभिक से दूर जैसे जैसे कक्षाएं होती चली जाती हैं, या हम कह सकते हैं जो कक्षा नाभिक से जितनी दूर होती है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। नाभिक के पास की कक्षा की ऊर्जा कम और नाभिक से अधिक दूर जो स्थित है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो नाभिक के पास से दूर तक कैसे कक्षाओं का नाम देते हैं? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से ये कोषों की संख्या है या कक्षों की संख्या है, और कक्षों की संख्या को KLMNOP से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भी प्रदर्शित करते हैं। जो कक्षा नाभिक से जितनी अधिक दूर होती है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है, और जो नाभिक से जितनी पास में होती है उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है। चौथा पॉइंट समझ लीजिए। जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षा में घूमता रहता है तब तक वह ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है। यानी बंद वृत्तीय कक्षा में जब तक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा निश्चित ऊर्जा की बंद वृत्तीय कक्षा में, तब तक वह ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ना ही अवशोषण करेगा। पांचवा पॉइंट समझ लीजिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से
दूसरी स्थायी कक्षा में कूदता है तो वह दोनों स्थायी कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन अथवा अवशोषण करता है। यदि विकिरण की आवृत्ति न्यू हो और तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो न्यू अथवा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के मान निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। E n2 माइनस E n1 बराबर डेल्टा E बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपान लैम्डा, जहाँ E n2 बराबर है उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और E n1 बराबर है निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। अब इसको समझ लीजिए कैसे इलेक्ट्रॉन कूदता है, कहाँ जाता है। तो ये एक नाभिक है और इसकी चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं हैं, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गई, 6, 7। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी वृत्तीय कक्षाएं हैं। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, कूदता है, तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर यानी डेल्टा ई के बराबर विकिरण को वह अवशोषित करेगा। या फिर दूसरी से तीसरी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो तीसरी और दूसरी कक्षा की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का वह अवशोषण करेगा, विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और इसी तरह से अगर वह तीसरी से चौथी में जा रहा है तो चौथी और तीसरी कक्षा की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का वह अवशोषण करता है। लेकिन यदि उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि दूसरी से तीसरी में आए या तीसरी से दूसरी में आए या चौथी से तीसरी में आए या फिर पांचवी से चौथी में आए या फिर छठी से पांचवी में आए या फिर सातवीं से छठी में आए, तो हर कंडीशन में दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का विकिरण के रूप में वह उत्सर्जन करेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, पांचवा पॉइंट। इसके बाद में आते हैं छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट, ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उपस्थित रहती हैं, जिसके कारण छठा पॉइंट समझ लीजिए। उत्सर्जन, छठा पॉइंट समझ लीजिए। ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की
रेखाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। इसके बाद में 7वां पॉइंट क्या है, इसको भी समझ लीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। परमाणु की यह अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। जब किसी परमाणु को बाह्य ऊर्जा मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, यानी उत्तेजित हो जाता है। और परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। मूल अवस्था को हिंदी में मूल अवस्था और इंग्लिश में ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और उत्तेजित अवस्था को हिंदी में तो उत्तेजित अवस्था कहते ही हैं और इंग्लिश में एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो आज के इस क्लास में आप सभी ने बोर का परमाणु मॉडल का अध्ययन किया, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज के क्लास में आप सभी ने बोर का परमाणु मॉडल या बोर्स एटॉमिक मॉडल का अध्ययन किया। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।